कि आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं और उसके बाद उसे कैसे करना है वो आपके सामने है। तो चलिए बेटा, अब उस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। तो मैंने सिर्फ उसका वो पोर्शन लिया है जिसके अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हम बाद में डिस्कस करते चले जाएंगे। फिलहाल अभी जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम हीरोन फॉर्मूले से एरिया ट्रायंगल निकालते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन थी कि उस ट्रायंगल की 3 साइडें पता होनी चाहिए और एक हमारे पास है 122 साइड, ए बी सी किसी को भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बी है आपका 120, सी है आपका 22। इस तरीके से आपके पास तीनों साइड्स अवेलेबल हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एस निकालते हैं, ठीक है, यानी कि सेमी पेरीमीटर। फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमारे पास a कितना है बेटा क्वेश्चन में, a है आपके पास 122, b आपके पास 120, c 22 यानी कि 22 डिवाइडेड बाय 2, देन s क्या आएगा। अगर आप इन सबको जोड़ते हो 264 आपके पास आया। अगर आप उसे 2 से काटते हो तो 132 आपके पास जो आया है वो आपका s है। फिर जब हमने s फाइंड कर लिया, अब हमें एरिया निकालना है। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ना लिखकर आप लिखोगे एरिया ऑफ वॉल। अब एरिया ऑफ वॉल क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि अब बताऊं मैं क्वेश्चन में आपको कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फ्लाईओवर की जो वॉल है, मान लो ऐसे गाड़ी चढ़ती है तो उसके नीचे जो दीवार होती है उसके ऊपर आपने देखा होगा एड लगी हुई होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि हमें उसे गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के लिए देती है, विज्ञापन के लिए देती है और उस पर वो चार्ज लेती है कि इतने टाइम का इतना चार्ज आपको पे करना होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे बेटा कि पहले हम एरिया निकाल लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आखिर कितना एरिया, यानी कि देखो अंदर के पार्ट को ही एरिया बोलते हैं, बाहर का ये जो है चलते तो पेरीमीटर होता, एड इस दीवार पर ही लगी। उसका एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ वॉल का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि हमें पता है अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें हमें पता हो तो हीरोन फॉर्मूला लगता है। तो हीरोन फॉर्मूला था क्या, S1 S ही लेते हैं, वैल्यू बाद में रखते हैं, S माइनस ए, S माइनस बी एंड बेटा S माइनस सी। जब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया और हमने S निकाल लिया है तो हम एक एक करके इसमें साइडें माइनस करेंगे। कैसे, देखो बेटा S कितना 132, 132 के बाद कितना आ गया बेटा आपका 132 माइनस 122, किसको माइनस करा, A को। अब आप B को माइनस करेंगे, 132 माइनस 120, फिर आप C को माइनस करेंगे 132 माइनस 22। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसका डेरिवेशन आपको करके दिखाया था और अब हम इसमें वैल्यू रखकर सॉल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से आप इसको माइनस करते हैं। जब आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आता है आपका 10, ठीक है। और इनके बीच में हमेशा प्रोडक्ट का साइन रहता है, ये आपको पता है कि अगर दो वैल्यू है और ब्रैकेट लगे हो, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब लेस करते हैं तो 12 आ गया, इसमें से लेस करोगे तो आपका 110 आ गया, रूट इसके ऊपर है। अब आप लोगों को अब ये सीखना है बेटा कि किसी वैल्यू को पहले सिंपल वे में रूट से बाहर कैसे निकालते हैं। रूट का मतलब होता है पेयर ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। दो सेम सिमिलर नंबर का अगर पेयर बनता है तो उसे हम रूट से बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा कैसे, जैसे आपके 132 है, जो भी जितनी भी वैल्यू है, पहले सिंपल वे है ये, फिर धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10 है, ठीक है, और आपके पास 12 है, एलसीएम सभी को आता होगा, 110 है। बेटा हम सभी का एलसीएम निकालेंगे,
ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं, पहले से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 2 5 जा 5 से इसे काटते हैं तो 1 जा 11 1 जा। ठीक है, किसका फैक्टराइजेशन हुआ, ये किसका एलसीएम निकाला हमने एलसीएम निकाला है 110 का। ऐसे बेटा 132 का निकालते हैं, 6 जा 2 3 जा 3 1 जा और ये हो गया 11। अच्छा, इसको करेंगे तो 2 5 जा और 2 1 जा। इसे करोगे तो बेटा 6 जा, 2 से करोगे 3 जा एंड 1 जा। तो मैंने पहले बिल्कुल सिंपल वे में, जैसे बच्चों को बताया जाता है छोटी क्लासेस के लिए, वैसे ही मैंने बताया आपको सबके फैक्टर आप कर सकते हैं। फैक्टर करने के बाद आप लोगों ने उसको यहां लिखना है। देखो 132 के जो फैक्टर आए उन्हें लिखो आप 2 2 3 इंटू 11 एंड नेक्स्ट 10 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5। फिर किसके बेटा 12 के 2 इंटू 3 और किसके रह गए बेटा 110 के 2 इंटू 5 इंटू 11। अब जब हमने ये कर लिया, अब बनाने हैं आपको पेयर। जिसके पेयर बनेंगे वो रूट से बाहर वैल्यू जाएगी। कैसे बनाते हैं पेयर, देखो बेटा ये पेयर बन गया 2 2 का। अब आप नोटिस करो बेटा ये 3 है तो ये भी 3 है, देख लो आप, इनका पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया। ठीक है बेटा, यहां देखो आप 11 का पेयर बन गया, यहां देखो आप 5 का पेयर बन गया। क्या रह गया हमारे पास एक, देखो आप अगर आप ध्यान दो तो ये 2 भी पेयर बन गए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं बची जिसका पेयर ना बना हो। जब सबके पेयर बन गए तो जो पेयर बनता है उसमें से सिंगल वैल्यू रूट से बाहर चली जाती है, लेकिन अगर किसी का पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर एज इट इज ऐसे ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम 2 को बाहर ले गए, ठीक है, फिर 3 का पेयर बना, 3 बाहर चला गया, देखो 2 में से 1 जा रहा, ठीक है, 11 बाहर चला गया, फिर 2 का फिर पेयर बना था, एक बार 2 ले लिया, एक बार और बनाए, देखो 1 बार 2 बार एंड 3 बार, ठीक है, 11 भी हम बाहर ले गए, 5 का पेयर बना, हम 5 भी बाहर ले गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सबको बाहर ले लिया। अब क्या करना है, अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 5 2 जा 10, 2 जा 20, 23 जा कितना हो गया 60, 62 जा कितना हो गया 120 और 120 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, ठीक है, तो आ जाएगा 132 0। क्वेश्चन में मीटर दिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो आपका आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमने निकाल लिया एरिया, लेकिन हमें तो निकालनी है कॉस्ट, ठीक है। तो हमें जो कॉस्ट निकालनी है उसको आप लोग ध्यान से समझना। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट कैसे निकलेगी, सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एरिया ऑफ वॉल लेंगे, एरिया ऑफ वॉल की मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में जितनी कॉस्ट आती है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे बेटा, टोटल एरिया से। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको टोटल कितना पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, एरिया आया हमारा 1320 और क्वेश्चन में एक खास बात और बोली गई है कि 5000 की जो कॉस्ट है वो पर ईयर की है, ठीक है, ईयर के अकॉर्डिंग उसने बोला हुआ है, पर मीटर कॉस्ट है लेकिन ईयर की है। तो पहले तो हम बेटा कॉस्ट लेते हैं 5000 पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट बोल रखी है, लेकिन अब यहां पर जो बात आती है वो ये कि हमें जो है वो साल की नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ उसमें 3 महीने की कॉस्ट निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या करेंगे, पहले हम बेटा एक साल में आपको पता है 12 महीने होते हैं, तो इसीलिए हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैंने 5000 को 12 से डिवाइड किया तो इसका ये मतलब हुआ कि कॉस्ट आ गई 1 महीने की, क्योंकि साल में 12 महीने की मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट दे रखी थी, हमने उसको 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 महीने की आ गई। लेकिन हमें 3 महीने की निकालनी है, तो ये 1 महीने की कॉस्ट है, उसकी 3 से इंटू कर दोगे तो
आपका 3 मंथ की आ जाएगी। 3 से इसे काट दो बेटा, 3 4 जा 12, ठीक है। 4 इसे काटो आप बेटा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और इंटू 5, क्योंकि हम कॉस्ट रुपीज में निकाल रहे हैं, कॉस्ट रुपीज में ही आती है, इसीलिए हम इसके आगे रुपीज का जो नया वाला साइन है वो लगाएंगे और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई में भी क्या होता है, 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, 4 जीरो, और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया।